एक मेरी बात सुनना आप, इससे आपको एक अच्छी, इससे बढ़िया जवाब मेरे पास कोई नहीं है किसी भी सवाल का। एक चोर रास्ते में रुकने वाले लोगों से मदद मांगने के बहाने से चोरी करता था और रात में कोई एक सज्जन घोड़े से निकल रहा था तो उस चोर ने लंगड़ेपन का नाटक किया, रोको भाई रोको रोको। तो घोड़े वाला रुका तो उसने कहा क्या बात है बाबूजी, आप बीमार लग रहे हैं, आइए मैं आपको अपने घोड़े पर बिठा लेता हूँ। उसने बहुत सावधानी से, लंगड़ा था ना वो, उसको घोड़े पे बिठाया। बोले मैं पैदल चलूंगा, दयावान आदमी था, आप लंगड़े हैं, आप अपंग हैं, मैं आपको ऊपर बिठाता हूँ, मैं घोड़ा लेकर चलूंगा, कितनी दूर जाना है? बोले बाबूजी 2 किलोमीटर छोड़ दो। ऐसा कह करके बैठ गया और घोड़े का मालिक था, घोड़ा चलाने लगा। अब जैसे घोड़े के वो चलाने के लिए उसने उसकी लगाम पकड़ी, अचानक से लंगड़ा दोनों पैर ऐसे ठीक करके बैठ गया उस पर, टिकड़िक 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 भाग गया घोड़ा लेकर के। ठीक हो गया एकदम से, क्योंकि लंगड़ा वो था ही नहीं, वो तो चोर था। जो मालिक था ना उसने कहा ए भैया रुक 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 रुक, खूब दौड़ा और घोड़े को आखिर पकड़ लिया। उसका ही घोड़ा था, उसने कुछ उसकी निशानी थी, उसने जोर से सीटी बजाई ना, इशारा किया तो घोड़ा रुक गया। घोड़ा रुक गया, वो जानता था अपने मालिक को। इधर से उसने सीटी बजाई, बोले ऐसे, और वो जैसे ही सीटी बजाई तो घोड़ा रुक गया। अभी कितना उसको ऐसे ऐसे करे, वो भागे ना, पकड़ा गया। ए रुक, तो इसने कहा साहब देखो मारना मत, चोर हूँ, गलती हो गई, अब नहीं करूँगा अब नहीं करूँगा। उसने कहा नहीं नहीं, घोड़ा तो तू ले जा पर मेरे लिए एक काम कर देना केवल। बोले क्या? जो तूने मेरे साथ किया है वो किसी और के साथ मत करना, क्योंकि इसके बाद अगर कोई सच में लंगड़ा होगा तब भी उसकी मदद करने के लिए कोई रुकेगा। तेरी वजह से सब कलंकित हो जाएंगे, सबको एक जैसा समझा जाएगा, इसलिए ये अपराध, समझ गए आप, कि तू तो लंगड़ा नहीं था, मैंने तुझ पर दया कर दी। एक बात सुना, कल वापस इसी रास्ते से निकलूंगा, अगर कोई सच में लंगड़ा मिल जाएगा तो क्या मैं रुकूंगा? नहीं रुकूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता चलेगा कि ये भी चोर है, सब चोर हैं, यही लगेगा ना। तो इसलिए तू घोड़ा तो ले जा, लेकिन आज के बाद ये मत करना। क्यों? क्योंकि तेरी वजह से कोई गरीब मारा जाएगा। इससे बढ़िया कहने के लिए कुछ नहीं है मेरे पास। इसलिए सबके कर्म अपने अपने अलग हैं। 100 बातों की एक बात सुनिए, इंसान जब गलत काम करता है आगे देखता है, पीछे देखता है। चौकन्ना रहता है ना, कहीं से कोई सामान उठाना है तो कैसे उठाता है? सोच लो, घड़ी है, अच्छी लगी यहाँ से उठानी है, कैसे एकदम उठाएगा? नहीं, देखेगा, किधर किधर देखेगा, आगे पीछे दाएं बाएं। पर वो एक गलती कर जाता है, क्या? सब तरफ देखता है, कोई नहीं है, लेकिन ऊपर देखना भूल जाता है। बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूं मैं ये बात। श्रीमद् भगवत गीता महाराज जी 2 अध्याय 47वां श्लोक, कर्मण्य, कर्मयोग, कर्मयोग, कर्मयोग सुकौशल, रामचरितमानस अयोध्या कांड 218 दोहा, दूसरी चौपाई, कर्म प्रधान और जो जस करें सो। तो कहाँ से फल देगा भगवान? ना दाएं से ना बाएं से, इधर उधर तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो जो सीसीटीवी है, इस गलत फहमी में ना रहें कि कोई नहीं देख रहा। अभी कैलाश मठ में आप घूमोगे, सब हमको दिखता है, क्योंकि कैमरा है, सब हमको दिखता है कौन क्या कर रहा है ना? कौन कितनी बजे जा रहा है, कौन कितनी बजे आ रहा है, सब दिखता है। आपको लगता भी नहीं होगा। और सेंसर कैमरा है, सेंसर वाला कैमरा है कि जब कोई सामने आता है ना तुरंत कवर कर लेता है। ऐसा भी नहीं कि झपकी लगा ले, सेंसर कैमरे लग रहे हैं। इस सेंसर में तो फिर भी गड़बड़ हो सकती है, पर उस सेंसर में नहीं होती है भैया गड़बड़। क्यों? चलो प्रमाण आप लोग देंगे। अगर उस सेंसर में, और सबसे बड़ी बात, यहाँ तो फिर भी आप किसी जगह गए तो कैमरे में सेटिंग करवा सकते हो कि हमारा रिकॉर्ड मत करना, लेकिन उसके कैमरे में कभी कटिंग, वो तो सब बराबर कवर करता है। अगर वहां पर घपला और घोटाला रिश्वत चलती, नाम बताना जरा, तो अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट, जिनको किसी ने नहीं देखा था,
मैं नाम भूल गई, आप मुझे याद दिलाएंगे और जब पूछूं तब बताना। जिसको किसी ने नहीं देखा था, केवल वो जानते थे कि हाँ तीर चला था और किसी ब्राह्मण के दिल में लगा था। ये गवाही देने वाला और कोई नहीं था, कोई नहीं था। लेकिन वो पति अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के कहता है, गजब का प्रसंग है, रामचरितमानस अयोध्या कांड 37वें दोहे की बात की सब चौपाई पढ़ो आप। तोर कलंक मोर पछताओ, मिटेगा नहीं कभी। किसकी बात कर रही हूं सुनना। हाथ पकड़ा कौशल्या का। कौशल्या, राम गया, हाँ स्वामी आपने रघुकुल रीति, राम गए, जाना ही था। क्यों? क्योंकि कर्म का फल तो सबको। कौशल्या, मुझे मेरा कर्म याद आ गया। आहा दशरथ, मुझे अब इस हंसते खेलते परिवार में आग क्यों लग गई जानती हो? सब अच्छा था तो अचानक से क्या बदल गया जानती हो? बोले नहीं, 2 अंधे बूढ़े माँ बाप कह करके गए थे। मैंने उनसे कहा था, मेरे बाण पर लगा हुआ था ब्राह्मण का रक्त, और नदी में बहते हुए उस बच्चे के रक्त ने गंगा को पवित्र कर दिया था। क्योंकि जब मेरा बाण उसको लगा तो मैंने उसको उठा करके कहा, बेटा मुझसे गलती है। ब्राह्मण दुनिया में जो किसी से नहीं डरा, वो राजा दशरथ जनेऊ को देखकर डर गए क्योंकि ये ब्राह्मण है, और मेरा रघुवंश का बाण इसको लगा है। पैर कांप गए उनके। उनने कहा, मैं कैसे भी तुमको जिंदा रखना चाहता हूँ, मुझ पर कलंक लग जाएगा, बताओ तुम्हारे लिए क्या करूं। उस बच्चे ने कहा, ये मेरी आखिरी इच्छा है, मुझे इलाज ना कराओ, मेरे माँ बाप को पानी पिलाओ, वहां जाओ, वहां जाकर पानी पिलाओ। क्या बात है। और वो कहकर के आंख बंद कर लेता है, बोले मैं तो मर रहा हूं। और आंखों में आंसू आ गए 16 साल के बच्चे के। 16 साल के उस लड़के की आंखों में आंसू आए तो दशरथ जी ने कहा, मैं जान समझ सकता हूं तुम मरने से डर रहे होंगे। बोले राजा, परशुराम के वंशज हैं हम मरने से डरेंगे? मरने से नहीं डर रहा, फिर मैं तो ये सोच के डर रहा हूं कि अब मेरे माँ बाप का क्या होगा। वो अंधे हैं, उनका कोई नहीं है, मैं मर जाऊंगा, उनको कोई पानी नहीं पिलाने वाला है, तो आप मेरे लिए इतना करें, उनको पानी पिला दे और जो भी हो सकता है। तो राजा दशरथ उनको पानी पिलाने गए। पानी पिलाने गए तो वो रोक दिया अंधी माता ने। बोले इधर मत आइए राजा, वहीं रुक जाइए। बोले आपको तो दिखाई नहीं देता था, फिर आपको कैसे पता कि मैं राजा हूँ? तो वो अंधी माता उस बेटे की कहती है कि दिखाई नहीं देता, सुनाई सब देता है, समझ सब आता है। तुम्हारे महंगे जूते, इनकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है। तुम्हारे वक्षस्थल पर मोती टकरा रहे हैं, लग रहा है कि तुम कोई राजा हो। अंधे देख नहीं सकते पर बहुत तेज सुनते हैं। ये मोती टकरा रहे हैं, ये आवाज़, और तुम्हारे सिर पर जो मुकुट लगा है उसकी झलकन छू रही है मुकुट को, सोने की टंकार सुनाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे हाथ में जल का पात्र है, तुम पानी लाए हो ना? और अगर जल लाए हो तो जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जल लाए हो इसका मतलब ये है कि हमारा बेटा अब दुनिया में नहीं है, वरना किसी और को हमें पानी पिलाने की जरूरत। बेटे के होते हुए माँ बाप को अगर कोई और पानी पिलाए, ये बेटे के लिए डूब मरने वाली बात है। बेटे के होते हुए माँ बाप को कोई और पानी पिलाए ना, ये माँ बाप के लिए दुख की बात थोड़ी है। इनका तो निकल गया टाइम, भविष्य आपका आने वाला है। अब आपके लिए सोचने वाली बात है, जो इनके साथ हुआ है वो तुम्हारे साथ भी। बूढ़े लोगों की सेवा इसलिए मत करना कि उनको सुख मिलेगा, बूढ़े लोगों की सेवा इसलिए करना क्योंकि उनकी सेवा करोगे तो तुमको भी वही सुख मिलेगा। तुम्हारे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुम्हारे भी वही दिन, अरे सदा के लिए एक जैसा कुछ भी नहीं रहता। उन्होंने कहा हमें आप पानी पिलाएंगे? नहीं, हम तो जा रहे हैं। तो राजा दशरथ ने देखा मर रहे हैं वो दोनों, तो मरने वाले। अब देखिए आप, श्राप नहीं दिया साहब, श्राप यहाँ पर श्राप की बात ऐसा नहीं है कि श्राप, ब्राह्मण दयालु होता है, ब्राह्मण श्राप नहीं दिया। उन्होंने कहा राजा दशरथ ने, राजा दशरथ कहते हैं कि मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। क्या बोले? मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। तो जाते जाते उन्होंने केवल ना श्राप नहीं दिया, भविष्यवाणी की है कि नहीं राजा,
तुम गलत बोल रहे हो, तुम मेरा दर्द नहीं समझ सकते। बोले नहीं नहीं मैं आपका दर्द समझ सकता। बोले आज समझोगे पर आज नहीं समझोगे। बोले फिर कब? जब तुम्हारे साथ होगा। आज हम जैसे, अब इसको श्राप ना समझे आप, भविष्यवाणी है। जैसे आज हम जा रहे हैं बिना बच्चों के, तुम भी हमारा दर्द उस दिन समझोगे जिस दिन तुम्हारे पास 4 में से एक भी बेटा। जब तो राजा दशरथ की शादी भी नहीं हुई थी तब की बात है, तब जाकर बता दिया 4 बेटे होंगे। ब्राह्मण है वो। शिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता भाल दिनकर सा, जो सब अपराधों से वंचित है, जो शंभु सा विनाशी है, जो विष्णु सा हृदय कोमल है, जिसमें सार ब्रह्मा का वो ब्राह्मण सर्व वंदित है। वो भविष्यवाणी करता है, श्राप नहीं देता। उन्होंने कहा जैसा तुम तब देखो। तो आज मैं तो राम कथा में नहीं उतरना चाहती, वापिस आती हूँ। राजा दशरथ कहते हैं कौशल्या से, बोले क्या राम चला गया? बोले हाँ गए। लखन गया? बोले हाँ। भरत शत्रुघ्न तो है ही नहीं, मेरी मृत्यु आ गई है। क्यों? क्योंकि गंगा के किनारे पर बैठे हुए उस बच्चे को देखकर मैंने सोच लिया था कि मेरे घर बेटा कोई भी आए, लेकिन जब भी आए तो कैसा आना चाहिए? मैं नाम भूल गई, आप मुझे याद दिला दीजिए कि घर घर में बेटा हो तो श्रवण कुमार जैसा होना चाहिए। श्रवण कुमार याद आ गया, कर्म याद आ गए, क्योंकि ऊपर वाला। तो जब ऊपर वाले के यहाँ दशरथ जी की रिश्वत नहीं चली तो अपना तो वो ज्यादा तो रिश्वत देकर कर लेते सेटल, कि चलो देख लो थोड़ा इधर उधर करके कर लेते हैं थोड़ा। आजकल तो हो जाता है काम, कोई बड़ी बात थोड़ी है कि इधर टेबल के नीचे से थोड़ा सा किया और हो गया। बोले इधर साइन नहीं हो सकते, अरे थोड़ा देखो, अरे थोड़ा समझो, ऐसा करके साइन कंप्लीट। तो वो चाहते तो क्या भगवान के पिताजी होकर के सेटलमेंट नहीं होता? सबसे सेटलमेंट हो सकता है, कर्मों से कभी सेटलमेंट नहीं हो सकता है। कर्म तो घूम